underneath it. Graham Smith after playing so well. Shahid Afridi. Big man, big game. वेलकम बैक खवातीन आजाद, एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। वर्ल्ड कप 2011 का एक बहुत ही अहम मैच इंडिया और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान कल होने जा रहा है। विनर इस मैच का फाइनल खेलेगा अगेंस्ट श्रीलंका ऑन द 2nd of April। वर्ल्ड कप में इंजी भाई 4 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान हुए हैं। चारों मैचेस इंडिया ने जीते हैं, पाकिस्तान कभी जीता नहीं है वर्ल्ड कप में। मोहाली में 2 मैचेस हुए हैं, मोहाली में पाकिस्तान कभी हारा नहीं है। दोनों मैचेस इंडिया के खिलाफ जीते, तो कल इन दोनों में से कम एक रिकॉर्ड जो है ये तो खत्म हो जाएगा। या वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीत जाएगा फाइनली, और या मोहाली में फाइनली पाकिस्तान हार जाएगा, तो दोनों में से एक रिकॉर्ड तो खत्म हो जाएगा। ये मुझे बताया, मैं ब्रेक पे जाने से पहले भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि अब हम मुशी भाई को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 1992 के वर्ल्ड कप में हम फाइनल से पिछली रात को बस इंतजार कर रहे थे कि कब रात खत्म हो, मैच डे आए, हम मैच पे जाएं और जीत के वापस आए। इतना कॉन्फिडेंस था टीम के अंदर। ये कॉन्फिडेंस टीम में कैसे आता है जी भाई? मैच से पिछली रात को आप ये सोचना शुरू कर दें कि जी कब मैच होगा, कब हम जीत के वापस आएंगे। नहीं, ये हर एक प्लेयर्स का इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस है, ठीक। और कि जी वो क्या सोचता है, ठीक है ना। तो ये आप लेग स्पिनर की दोबारा से बात कर रहे हैं। नहीं, सही बात ये है कि जी उससे मोमेंटम ऐसा बना हुआ था कि हम बिल्कुल नीचे से ऊपर आए थे और उस टाइम जीतना शुरू किया था। टीम में ये था कि जी हम जीत सकते हैं ये टूर्नामेंट। तो अब भी जिस तरह हमारी टीम जीतती हुई आ रही है, मेरे ख्याल में अब भी हमारे कैंप में यही अप्रोच होगी कि जी लड़के खेलना चाह रहे होंगे कि जी हम जीतेंगे। और जितना प्रेशर वाला मैच, देखिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब भी हो, ये तो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो गया, थोड़े अरसे से कुछ क्रिकेट नहीं हो रही थी, उन सारी बातें जिसमें हम शारजा में भी रेगुलर खेलते थे और इंडिया के साथ हमारा मैच आता था, लड़कों का परफॉर्मेंस देने का, दोनों टीमों का, उधर से भी और इधर से भी, कि आपको पता होता था कि जी आप इंडिया की, आपने बेशक आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 करो, आपको उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी जितनी आपको इंडिया के खिलाफ खेलने से मिलती थी, ठीक है ना। तो हर एक लड़के का दिल करता है कि जी आप जाके ना कि जी इंडिया के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। आज भी कैंप में जो उनसी सूरत ये होगी पाकिस्तान कैंप में कि हर लड़का चाह रहा होगा कि कल मैं जाके ना कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दूं। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये लड़का अपने माइंड मेकअप करे, पाकिस्तान वाले, इस चीज का कि हर चीज में जाते हुए ये चीज बोले अपने आप से खुद कि जी कल मैन ऑफ द मैच में आऊंगा, कल मैं पाकिस्तान को मैच जितवाऊंगा। ये आप बार बार जिस टाइम अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं, बार बार चीज रिमाइंड करवाते हैं, तो फिर आपकी बॉडी अगले दिन उस तरह रिएक्ट करती है। आपको कहना पड़ेगा बार बार। ये मैंने कई अपने पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स को देखा, वो शीशे में खड़े होकर अपने आप से बात करते थे कि कल मैं मैच जिताऊंगा, कल मैं 100 करूंगा, मैं 5 आउट करूंगा। तो हमारे कैंप में भी इस टाइम यही सूरत हाल होगी, क्योंकि जिस तरह हमारी टीम गई थी कि कोई इसको रेट नहीं कर रहा था और वहां से इसने परफॉर्मेंस देनी शुरू की है। तो इस टाइम मेरे ख्याल में हमारे जो पाकिस्तान का कैंप है उसमें लड़कों की यही सूरत हाल होगी कि जी हम जाएं और हम मैच ये जीतें। कोई रेट नहीं कर रहा था, लेकिन इंजी भाई आपने पहले दिन से यही कहा था कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में अगर अच्छी होती है तो ये एक अपसेट नहीं होगा। ये मुझे बताएं, हम खैर बार बार बात कर रहे हैं उस सीरीज की जो 2005 में आपने लीड किया पाकिस्तान को, और इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम स्ट्रैटेजी समझना चाह रहे हैं कि हमने जो 4-2 से इंडिया को वो सीरीज हराई थी, तो ऑब्वियसली कुछ स्ट्रैटेजी हमने फॉलो की थी। उस स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा ये था कि आप शाहिद आफरीदी से ओपन करवाते थे, और मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट बैटिंग हमने शाहिद आफरीदी की इसी सीरीज में देखी, यानी उन्होंने 6 मैचों में 1 से ज्यादा दफा परफॉर्म किया और तेज स्कोर कर रहे थे आके। आपके पास कोई और ओपनर नहीं था उस सीरीज में, या आप ये समझते हैं कि इन पिचेस पे शाहिद आफरीदी इज अ गुड ओपनिंग बैट्समैन? देखिए, बिल्कुल जो साफ सी बात है ना कि जहां बॉल ज्यादा ऊंचा ना आ रहा हो, जिस तरह आफरीदी की टेक्निक है, तो ये खतरनाक प्लेयर हो जाता है, ठीक है। बेशक फास्ट बॉलर तेज हो या स्पिनर्स हो, ठीक है, ये खतरनाक प्लेयर हो जाता है, ठीक। इसलिए इसको हमने जो हम टेस्ट मैच जीते थे बेंगलोर का, उसमें भी मैंने इससे ओपन करवाई थी, ठीक है। और इसने, हमने जैसे सेकंड इनिंग्स में हमने एक टारगेट सेट करके इंडिया को देना था, इसने कोई 58 या 60 रन बहुत तेज किए थे, ठीक है। तो हमें एक टारगेट सेट करने में आसानी हुई थी। अब जहां जो प्रॉब्लम है ना, जो अब सुनने में आ रहा है कि जी आफरीदी ऊपर आ सकते हैं, अब सिर्फ मुझे एक इस चीज में प्रॉब्लम लग रहा है कि आफरीदी ने काफी अरसे से टॉप ऑर्डर पे बैटिंग नहीं की। पहले जिस टाइम कोई दूसरा भी कप्तान था, जो भी कप्तान था,
वो ऑन एंड ऑफ या रेगुलर तौर पे आफरीदी से टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करा रहा था। पिछले 1 से सवा साल में आफरीदी खुद कप्तान है, मैंने कभी आफरीदी को टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते नहीं देखा। ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम। ये मुझे सिर्फ एक चीज ये प्रॉब्लम लग रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी सेकंड इनिंग्स में बड़ा स्कोर करेगा तो आफरीदी जाएगा। नहीं, अगर विकेट फ्लैट है और पहले भी हम बैटिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में, क्योंकि 8वें नंबर पे जाके जिस टाइम आप नंबर 8 पे बैटिंग करते हैं, अब जो बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में देखा था आफरीदी नंबर 8 पे बैटिंग कर रहे थे, 8 पे मेरे ख्याल में कि आफरीदी का कोई इतना यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कि जिस टाइम 15 ओवर का सर्कल है और 15 ओवर में और 15 ओवर खेल गया तो एक हमारे पास भी सर्कल है, जरूरी नहीं है कि वो हमने 40 ओवर पे जाके लेना है। अगर पहले भी बैटिंग कर रहे हैं, अगर ये खेल रहा है तो हम उसको शुरू में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर ये कहीं क्विक फायर 50-60 जो ये अक्सर किया भी है इसने, अगर ये कर देता है तो मैं कह रहा हूँ टीम का जो उनसे टोटल है ना वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जी बड़ा टोटल हो जाएगा। तो ये वाला चांस, अगर विकेट में ज्यादा उछाल नहीं है जो होपफुली, क्योंकि जी हमने सुन रहे थे जी ग्रीन ट्रैक था तो अब जो सारा वो उन्होंने शेव कर दी है, ठीक है ना, जिस दाढ़ी ब्लेड फेर दिया, दाढ़ी बढ़ी हुई हो थोड़ी सी तो फिर साफ हो जाए मैच वाले दिन। तो मेरे ख्याल में उसी तरह होगा, बिल्कुल आपको साफ विकेट दिखेगा। और क्योंकि देखना इंडिया की बैटिंग मजबूत है, और इंडिया को मैंने जो आपसे हुआ था मैच क्वार्टर फाइनल, तो मैंने आपसे कह दिया था कि अगर टर्निंग विकेट अगर आपको दिखी तो समझ लेंगे कि जी इंडिया का कंट्रोल है, अगर टर्निंग विकेट ना दिखी तो आईसीसी का कंट्रोल है। तो यहाँ भी जो हमें दिख रहा है तो मेरे ख्याल में इस प्योर बैटिंग विकेट होनी चाहिए। मेरा अपना आइडिया ये है कि वो कोशिश ये करेंगे कि जी प्योर बैटिंग विकेट हो, ताकि उनके बैट्समैन है वो, क्योंकि पाकिस्तान ना उनकी बैटिंग मजबूत है, पाकिस्तान की बॉलिंग मजबूत है, तो पाकिस्तान काउंटर के लिए भी ये चीज जरूरी है कि जी फ्लैट ट्रैक हो, ताकि बॉलर्स की जो स्पिन खत्म हो जाए, स्विंग खत्म हो जाए, सारी चीजें खत्म हो जाए। दो चीजें, उनके बैट्समैनों को एडवांटेज मिल जाएगा, हमारे बॉलरों को डिसएडवांटेज चला जाएगा। दो चीजें इसमें है। ये सिर्फ ये इसलिए विकेट नहीं है कि जी इंडिया लंबा स्कोर कर, हमारे बॉलर्स भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उनके बॉलर्स तो ऑलरेडी कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया ने अगर महेंद्र सिंह धोनी के अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़े काफी सारी, तो उसने कहते हैं कि जी हम कितनी दफा 300 करेंगे जो हमारे बॉलर्स डिफेंड नहीं करेंगे। तो उसको उनके जहन में इस चीज का भी प्रेशर होगा कि हमारी बॉलिंग कुछ नहीं कर रही, हमें बोर्ड पे लंबा स्कोर लगाना पड़ेगा। बट इसकी हाइंडसाइट इंजी भाई ये है कि अगर फट्टा विकेट बन गई तो फिर उनके बॉलर्स को कितना बड़ा स्कोर देंगे बैट्समैन, 400 450 स्कोर करेंगे, 500 स्कोर करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी, अगर हमारी इतनी अच्छी बॉलिंग इनइफेक्टिव होती है किसी पिच पे, तो उनकी बॉलिंग जो कि इतने रिदम में भी नहीं है वो तो बिल्कुल ही खुल ही जाएगी ना, बिल्कुल ही। सो इसकी एक हाइंडसाइट है जरूर। देखिए असल में दोनों मुकाबले की टीमें हैं, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। अब मेरा मतलब है कहीं अगर उनको एडवांटेज है तो पाकिस्तान को भी कहीं एडवांटेज है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिर भी इसी अप्रोच के साथ, लेकिन वो इसलिए कि हर टीम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने की कोशिश करती है। तो मेरे ख्याल में इंडिया की स्ट्रेंथ ये है कि वो लंबा स्कोर बोर्ड पे लगाए, तो मेरे ख्याल में कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल ले, ना कि वो ग्रीन ट्रैक बना दे। ठीक है जी भाई, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान इंडिया का जो सेमीफाइनल है उस पर बात करेंगे। हमारी दुआएं यकीनन अपनी टीम के साथ हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप भी जरूर दुआ करें और नवाफिल वगैरह मांग लें, नवाफिल वगैरह मान लें। इंशाल्लाह हम जीतेंगे। इंजी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन के लिए। और श्रीलंका और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ इसमें श्रीलंका की फतह हुई। कल जब हम मैच शुरू होने से पहले आपसे मुलाकात करेंगे, प्री मैच एनालिसिस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया का जो बड़ा मैच होना है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए दुआएं जारी रखिएगा। मुझे इंजी भाई को और हमारी टीम को इजाजत दें। जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और दुआओं में पाकिस्तान टीम के साथ साथ हमें भी जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Gayle Goldsmith, perfectly timed by Sangakkara, will race away to the grandstand. Oh, that's got to be close. In the air, take it. Top edge, coming underneath it. Graham Smith, after playing so well. Shahid Afridi, big man, big game.